अस्सलाम वालेकुम। 15 जून 2020 को अमेरिका ने अपने 3 वॉरशिप साउथ चाइना सी के अंदर भेजे। एक यूएसएस रोनाल्ड रेगन जो अमेरिका के 40वें सदर थे उनके नाम पे है। दूसरा यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट जो अमेरिका के 26वें सदर के नाम पे है। और तीसरा वॉरशिप यूएसएस निमिट्ज़। अब अमेरिका का इन वॉरशिप को साउथ चाइना सी के अंदर भेजने का जो मकसद था वो ये था कि अमेरिका एक हेजिमन है, ख़ित्ते में अमेरिका को एक तरह की बर्तरी हासिल है। अमेरिका एक सुपर पावर है और चाइना के ऊपर भी उसको बर्तरी हासिल है। ये पहली मर्तबा नहीं कि अमेरिका ने अपने वॉरशिप साउथ चाइना सी के अंदर भेजे हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने साउथ चाइना सी के अंदर अपने वॉरशिप भेजे थे जब नॉर्थ कोरिया मीज़ल्स टेस्ट कर रहा था। ये 2017 की बात है। पिछले हफ्ते अमेरिका का एक नेवी का तैयारा C-40 ट्रांसपोर्ट प्लेन ये ताइवान के ऊपर से इसने फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया और वहाँ से ये थाईलैंड में गया। तो जिसका तकरीबन 737 जो आम तैयारे होते हैं 737 बोइंग के बराबर तकरीबन उसका हुजम था। तो इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाइना का रद्द-ए-अमल आया और एक सीनियर कर्नल थे, उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया जिनका नाम रेन गो क्यांग था। और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है, उसने हमारी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया है। जबकि अमेरिका ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल ये दिया कि ये एक नॉर्मल तरह की लॉजिस्टिक फ़्लाइट थी। और 3 माह पहले इसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ चाइना ने एक बयान दिया और उसने ये कहा कि अमेरिका और चाइना के दरमियान में मिलिट्री ताल्लुकात बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे हो रहे हैं। यानी उसके अंदर 3-4 तरह की बातें थी कि विज़िट्स बाय वॉरशिप, यानी चाइना का वॉरशिप या अमेरिका के वॉरशिप ये एक दूसरे के यहाँ विज़िट करेंगे। और दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स होंगे उनके दरमियान में, यानी कि यहाँ की चाइना की मिलिट्री और अमेरिका की मिलिट्री आपस में इंस्टीट्यूशनल डायलॉग करेगी। तीसरा था कि जॉइंट ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स, यानी दोनों ममालिक की चाइना और अमेरिका की मिलिट्री आपस में मिल के फ़ौजी मशक़ें करेंगी। और चौथे नंबर पे हाई लेवल एक्सचेंजेस करेंगे। ये इनके दरमियान में ये बातें आज से 3 माह पहले हुई थी जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कही थी। अब यूएस चाइना टेंशन साउथ चाइना सी के अंदर इसका वजह तनाज़ा क्या है, ये किस वजह से इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। नंबर 1 तो चाइना ने 2009 में 9 डैश्ड लाइंस लगाई थी। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने 9 डैश्ड लाइन लगाई थी जिनका मकसद ये कि वो कहता है कि साउथ चाइना सी दरअसल चाइना का है, ये और किसी भी मुल्क का नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान है जिसने अभी तक अपनी आज़ादी डिक्लेयर नहीं की और चाइना कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, जबकि अमेरिका कहता है कि ताइवान को अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। बहरहाल ताइवान ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर नहीं की और ये ताइवान बहरहाल चाइना का ही हिस्सा है। अब इस साउथ चाइना सी के अंदर तकरीबन 5-6 बड़े ममालिक हैं, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फ़िलिपीन, इंडोनेशिया। तो हाल ही में कुछ अर्सा पहले सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर ली हैज़िन लॉन्ग, वो अमेरिका के बारे में कहते हैं कि USA इज़ रेजिडेंट पावर, और चाइना के बारे में वो तबसरा करते हुए कहते हैं
कि चाइना इज़ रियलिटी ऑन डोर स्टेप। अब उन्होंने मज़ीद इसके अंदर इजाफ़ा किया। वो कहते हैं कि हम पिछले 40 सालों से चाइना की खित्ते के अंदर, बर्तरी के अंदर हम सिक्योर हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं है। यानी बेसिकली वो चाहते हैं कि सिक्योर अंडर USA हेजेमनी, कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम अमेरिका की बर्तरी जो खित्ते के अंदर उसको हासिल है, हम उसके अंडर बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। ना सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका ने यहाँ पे 328.8 बिलियन डॉलर्स की वहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट की है आसियान मुल्कों के अंदर। आसियान ये बेसिकली 10 ममालिक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, और यहाँ पे अमेरिका की 328.8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ये कहते हैं कि इससे कतई नज़र कि उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है तो हमें बड़ी अच्छा फ़ील होता है, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम अपने आप को एक तरह से सिक्योर फील करते हैं। और दूसरे, जबकि चाइना के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ये कहते हैं कि चाइना हमें हैरेस करता है। उसने जिस तरह से कुछ दिन पहले मलेशियन ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशंस जारी थे उनके EEZ के अंदर, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन्स के अंदर वो ड्रिलिंग कर रहे थे ऑयल निकालने के लिए, तो चाइनीज़ वेसल्स ने आके उनको थ्रेट किया था। इसके अलावा चाइना ने थ्रेट किया वियतनाम फ़िशिंग बोट्स को जो वहाँ पे फ़िशिंग कर रही थी, और इसी तरह से फ़िलिपीन नेवल बोट को भी चाइना ने थ्रेट किया अपने वॉरशिप के ज़रिए। दरअसल ये एक टर्म है जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर इस्तेमाल होती है, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये तकरीबन जो मुल्क होता है उसकी साहिली पट्टी से, यानी उसकी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक ये इलाका होता है, जिसको हम EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और ये 1982 का ये लॉ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज़, यानी इंटरनेशनल लॉ ऑन सीज़, समंदर के ऊपर ये बैनुल अक़वामी कानून है। 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है इसके ऊपर, कि आप किसी भी मुल्क की जो उसके नॉटिकल माइल्स के अंदर, जो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर उसका इलाका आता है, यानी बेस लाइन से उसके साहिल से लेके समंदर के अंदर तक 200 नॉटिकल माइल्स जितना इलाका बनता है, आप वहाँ जाके किसी भी मुल्क को थ्रेट नहीं कर सकते। आप वहाँ किसी भी तरह से, जब आप उस इलाके में दाखिल होते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है उस कोस्टल स्टेट से। अब यूनाइटेड स्टेट्स का साउथ चाइना सी के अंदर ओपिनियन ये है कि साउथ चाइना सी इज़ नॉट चाइना सी। वो कहता है कि जो चाइना ने 2009 के अंदर 9 डैश्ड लाइंस लगाई थी साउथ चाइना सी के अंदर, बेसिकली वो चाइना का हिस्सा नहीं है। ये बाकी और भी ममालिक हैं खित्ते के अंदर, ये उनका भी हिस्सा है, और ये इंटरनेशनल चैनल है, यानी कि ये बैनुल अक़वामी पानी है, इसके अंदर कोई भी आ जा सकता है। और दूसरी बात ये, अमेरिका कहता है कि 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है चाइना। और तीसरे नंबर पे अमेरिका ये कहता है कि चाइना ने ताइवान के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, यानी उसको अपनी आज़ादी डिक्लेयर करने नहीं दे रहा। बहरहाल ताइवान ने भी इस तरह की कोई बात नहीं की कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है या चाइना के साथ मिल के रहना चाहता है, लेकिन ताहाल ताइवान ने चाइना से अपनी आज़ादी का ऐलान नहीं किया। और इसके ऊपर जो 328.8 बिलियन डॉलर आसियान ममालिक के अंदर जो ट्रेड होती है, ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ मलाका से जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका वो अहम जगह है जहाँ से ये तमाम ममालिक अपनी ट्रेड करते हैं और आसियान स्टेट्स तक ये जाते हैं और वहाँ तक ये पहुँचते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो इसके पीछे मकसद है कि अमेरिका क्यों दुनिया के समंदर के ऊपर कब्ज़ा कर रहा है। और असल में एक कैप्टन थे US नेवी के अंदर, के अंदर, और उनका नाम कैप्टन अल्फ्रेड AR महान था। और उन्होंने एक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि
सी पार इज़ द की टू वर्ल्ड पार, कि दुनिया में जिस जिस मुल्क के पास जहाँ जहाँ जो समंदर के ऊपर उसको बर्तरी हासिल है, तो उसका मतलब उसको एक तरह की वर्ल्ड पार है, यानी सी पार इज़ द की टू वर्ल्ड पार। और यही वजह है कि अमेरिका आजकल उन तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बना रहा है। समंदर के अंदर वो हेजिमन है, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं हाल ही के अंदर। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया बाहर निकला, और बल्कि ब्रेक्ज़िट जिसे हम कहते हैं ये टर्म इस्तेमाल हुई, और अमेरिका के बरतानिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके ऊपर यूरोपीय यूनियन बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जर्मनी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि वो बेसिकली यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था और वहाँ से क्यों अलग हो गया। दरअसल ये उसी कैप्टन की थ्योरी के अंदर जो ब्रिटिश नेवल ऑफिसर था, कैप्टन अल्फ्रेड थियार महान जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम था, उसने कहा था कि सी पार इज़ टू की टू वर्ल्ड पार, कि समंदर के ऊपर जिसकी हुकूमत होगी वही दुनिया के ऊपर उसकी हुकूमत होगी। और हम देखते हैं कि अमेरिका के वॉरशिप हर जगह पे जाते हैं खित्ते के अंदर, और जाके अपनी हेजिमनी को बरकरार रखते हैं, और अपनी खित्ते के अंदर वो कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं और हमारी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी नेवी है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।